पहले समझ लो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको मैं वास्तु सिखाने वाला हूँ। वास्तु में कितना वास्तु रहेगा, घर के 4 से 5 जो मेजर जोन है उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में उसको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने बिहेवियर के साथ कनेक्ट करेंगे कि हमारा नेचर और घर का वास्तु ये कोरिलेट कैसे करते हैं। देखो, डेट ऑफ बर्थ, आपका ड्राइवर कंडक्टर यहाँ से आ जाएगा, तो न्यूमरो और आपके वास्तु में कहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। दो चीजों की। तीसरा, फिर क्या करेंगे कि हमारे बिहेवियर के साथ में, यहाँ पे अगेन अपन मोबाइल न्यूमरोलॉजी को बीच में नहीं लेंगे इन 2 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स में। उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, लाइक डिसलाइक है, या आपके हेल्थ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो क्यों क्यों हो रहा है, तो वहां पे 5 एलिमेंट को भी अपन बीच में लेंगे। तो 5 एलिमेंट, उसके बाद में ड्राइवर कंडक्टर को 5 एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके या वास्तु के साथ कनेक्ट करके कहीं ना कहीं इनका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। कि यहाँ हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 है ही नहीं, सिंगल लाइन है, लेकिन एक नंबर का गुस्सेल प्राणी है, महारानी लक्ष्मीबाई है। हस्बैंड के साथ में जब भी हुआ कुकर फेंक दिया, कभी बेलन फेंक दिया, ये आया कहाँ से? कहीं से तो आया है ना। अगर किसी में कोई नेचर है तो कहीं से तो आया है। और ऑकल्ट में अगर सक्सेस होना है ना, तो प्रैक्टिकली ये एक आदत डाल दो कहाँ से आया है। वो हो सकता है न्यूमरो से आया हो, वास्तु से आया हो, तंत्र से आया हो, टोटका भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट। ये साइकोलॉजी थोड़ा सा रखो ऑकल्ट को लेकर के, ठीक है। तो क्लियर है ना क्या है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करना, रट्टा मारने की नहीं, सीखना नहीं है, समझना है। ये याद रखना, कुछ भी सीखना नहीं है, सिर्फ समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है। ओके, चलो अभी मैं शुरू करता हूँ। मेरा शेयर स्क्रीन कहाँ गया बाबा? ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपका घर है, ठीक है। घर के अंदर अपन क्या करेंगे, एक तो ये कोने से ये कोने को काट दो। अगर आपके पास डायग्राम है आपके घर का, समझो, है ना, बिल्डर ने आपको दिया है, नहीं होता है तो क्या करो, घर का मेजरमेंट ले लो। फॉर एग्जांपल आपके घर में 2-3 कमरे हैं, एक कमरा यहाँ पर है, एक कमरा यहाँ पर। क्या हो क्या है, एक कमरा यहाँ पे है, कहीं कहीं पर टॉयलेट बाथरूम हो सकते हैं, जो भी है उस सबको भूल जाओ। इन चीजों को आप डिलीट मारो कि आपके घर में एक भी कमरा नहीं है, आपका पूरा घर एक हॉल है। हॉल समझ के फिर क्या करो, इसको यहाँ से क्रॉस मारो, और इसको यहाँ से क्रॉस मारो, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट आ गया आपके घर का, जिसको अपन ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान में खड़े होकर के क्या करो, मोबाइल रख लो यहाँ पे, कंपास ऑन करो, देख लो नॉर्थ कहाँ पर है, ठीक है। और नॉर्थ में याद रखना, अभी आपको पूछूंगा ना मैं आपके घर का नॉर्थ कहाँ है, ये रहा ये रहा। तो बाजू वाला बाबू भाई बैठा है, ऐसे इशारे करते हो आप, ये मेरा नॉर्थ है। ऐसे नॉर्थ नहीं होता है, 0 डिग्री पकड़ो कंपास के अंदर। जब भी आप देखोगे ना, तो 0 डिग्री मिलेगा आपको। नहीं तो बहुत सारे प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है ना। तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। अगर अभी यहाँ पे ऊपर कितना आ रहा है, 20 डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है ना, तो आप टारगेट करोगे 0 डिग्री कहाँ पर है। तो हो सकता है 0 डिग्री यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है पूरे घर में। जहां पर भी है वहां पे डॉट मार दो एक, ऐसे इशारा करके, जैसे मैं ऐसे करूंगा, ये सीधा नॉर्थ मेरा जा रहा है, वो मंदिर के कोने के बाजू में वहां पे, तो वहां पे एक डॉट मार दूंगा कि ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है। और वो कहाँ पर है मेरे डायग्राम में, वहां पर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 डिग्री, ठीक है। और एक लाइन बना दूंगा वहां से, और वही लाइन को मैं सीधी कर दूंगा नीचे तक, ठीक है। सेम अभी इसको 90 डिग्री पे 2 लाइन और मारेंगे अपन, एक इधर और एक इधर। क्लियर है ये क्या कर रहा हूं मैं? घर के 4 टुकड़े कर दिए। अभी मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है ना। ये
ये मैंने क्रॉस क्यों किया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे घर का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। अब ये सेंटर पॉइंट में भी ये एक तरीका है। मैं जब आप में से अगर किसी के घर पे कभी वास्तु के लिए आया ना, तो मेरे नाटक उल्टे रहेंगे। मैं आपका ब्रह्म स्थान यहाँ पे भी निकालूंगा, यहाँ पे भी निकालूंगा, बिना चौक चेक किए कहीं पर भी निकालूंगा। इसके एक अलग रीजंस हैं, जिसको अपन डिटेल में वास्तु की क्लास में देखेंगे। बट बाय जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में आपका जो घर का सेंटर पॉइंट है, वो जहां पे भी मिले उसको इस तरीके से अपने को पकड़ लेना है, ठीक है। और ये कंपास रख के देख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। हाँ, ये मतलब सेंटर डायग्राम के निकालने में बीच में दीवार आएगी तो? देखो, अभी मैंने क्या किया कि इसके अंदर कमरे थे, मैंने कमरों को तो हटा ही दिया। तो अभी क्या हुआ कि समझो यहाँ पे बीच में दीवार है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे घर की लास्ट की दीवार कहाँ है, उसी पे समझो यहाँ पर एक कमरा था बीच में फॉर एग्जाम्पल, और कंपास लेके हम यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ से हमने देखा ये, और फिर यहाँ पर वापस देख लो 0 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो लगभग लगभग यहीं पर आएगा, क्योंकि नॉर्थ हो तो नॉर्थ ही, आप किधर भी जाओ नॉर्थ घूमने वाला नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने की कोशिश करनी है हमको। दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के लिए, बट दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे। बट ये प्रॉपरली, क्योंकि कैसा है कि पुरानी बिल्डिंग में जैसे मैप उन लोगों का स्केच नहीं है एग्रीमेंट में, हाँ तो वो उसके हिसाब से, और बीच में कुछ आ रहा है या बीच में डक हो जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो वहां पर सेंटर निकालने का, वो जो नहीं तो 16 उस पार्ट करने का नहीं डिफिकल्ट उस हो उस जाता उस कंडीशन में आप क्या करो सर जी, कि आपके घर में समझो ये भी एक कमरा है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे किचन है, ऐसा अपना घर होता है है ना। तो क्या करो है। मालूम है सबसे बढ़िया, कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक लेफ्ट टू राइट पूरा मेजरमेंट ले लो। भाड़ में गया ड्राइंग नहीं है हमारे पास, तो फर्स्ट ये। उसके बाद में ऊपर से नीचे ले लो। तो समझो ये 10 फीट बाय 8 फीट आ गया। तो क्या करो, ऑटो कैड वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें 10 बाय 8 फीट का एक स्क्वायर बना लो। पहले ये बन गया। उसके बाद में हमको पता चला कि यहाँ से ये 2 फीट पे है, और ये पूरा समझो टॉयलेट बाथरूम है। कितना है, 2 फीट बाय 2.5 फीट। तो 2 फीट बाय 2.5 फीट का एक डायग्राम बना लो। ऐसे करके ऑटो कैड में इसको एक्यूरेट आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या, सबसे पहले लेंथ और विड्थ निकाल दो। तो लेंथ और विड्थ निकाल के आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर अंदर रूम का मेजरमेंट, और इसके लिए सबसे अच्छा अगर आप ट्राई करोगे ना, खुद नहीं कर पाओ तो कुछ तो बोलते हैं यार, ये 1,000, 1,500, 2,000 रुपया लेते हैं, ड्राफ्ट मैन करके आते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं वो आपके तो घर में। इंटीरियर वाले कर सकते हैं। हाँ, तो वो 1,000, 1,500, 2,000 रुपया लेगा, वो आकर के आपके घर का मेजरमेंट हर दरवाजे को एज इट इज ड्राइंग बना के दे देगा। अभी वो ड्राइंग हमारी ये बन गई। बनने के बाद में फिर अपन ऐसे और ऐसे क्रॉस मारेंगे, हमको पता चल जाएगा ये हमारा ब्रह्म स्थान है। फिर हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग पे ही, यहाँ पर मेरा टीवी है, वहां पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है, ऐसे करके इसके ऊपर काम कर लेंगे। क्लियर है? सर लेकिन बालकनी वगैरह बाहर के साइड होता है, तो उसको जो स्क्वायर वहां से लेना है कि बाहर बालकनी है यस तो उस पर भी यस लेना है? यस, बालकनी भी काउंट करनी है आपको, क्योंकि बालकनी है, मतलब ये जो हम्म भी एरिया है वो आपका एक्सटेंडेड है। कहीं पर हो सकता है इतना कटा हुआ हो, हम्म। कहीं पर बड़ा हुआ हो, तो ये तो बिल्डिंग में रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि बालकनी भी पकड़नी है, हमारा एरिया कितना है, हम कितनी एरिया के मालिक हैं, उसको काउंट करेंगे, है ना। तो वो बराबर। प्रॉपरली करना है, उसके बाद में ये निकल जाएगा मोटा मोटी, ठीक है। हम्म। ओके, अभी क्या करना है हमको नेक्स्ट, ये इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है ना। ये ड्राइंग बना लो फटाफट साथ में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और मतलब सर कोई एप्लीकेशन है अच्छा कोई जिससे हम करें मेजर, तो फिर अच्छा प्रॉपर हम पता जाए? क्योंकि आईफोन से हस्बैंड के देखा ना तो वो अलग मेजर है, और मेरा एंड्रॉइड से करती हूँ ना, तो दोनों के फोन में नॉर्थ ईस्ट सब अलग अलग क्यों आ रहा है? देखो डिग्री पूरी चेंज आईफोन, हो नहीं रही नहीं, है। सुनो सुनो, आईफोन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। मैंने भी चेक किया और मेरी लग गई थी। मेरा सबसे बड़ा हाँ लफड़ा क्या हुआ मालूम है, हाँ। वाइफ का नहीं, कल कल मेरे घर पे एक बॉम्बे से एक दोस्त आया हुआ था फैमिली के साथ में। कल नहीं, परसों सैटरडे को आया था। तो बैठे बैठे क्या हुआ मालूम, मेरे तो मेरे मैंने भी आईफोन रिसेंटली लिया, मेरा वो एंड्रॉइड बहुत धोखा दे रहा था। तो मैं उसको बता रहा था, तो मैंने अपने घर का सेंटर पॉइंट ये सब निकाल के मैंने रखा। रखा तो क्या हुआ कि मैंने ईस्ट में एक चीज लगा के रखी थी, 20 डिग्री का फर्क आ गया उसमें। मैंने कहा, फिर मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने गलत कैसे लगाया होगा। फिर मैंने क्या किया मालूम है कि एंड्रॉइड रखा, मेरा जूना फोन वो रखा, तो लगभग 15 से 20 डिग्री का फर्क आया आईफोन और इन दोनों में।
उसके हाँ बाद हाँ गूगल अर्थ पे गया, गूगल अर्थ पे जाकर के चेक किया तो गूगल अर्थ और आईफोन लगभग 1 डिग्री के वेरिएशन में है। तो मतलब आईफोन ज्यादा एक्यूरेट है। वो आईफोन भी तेल लगाने जाने दो यार, 100-150 रुपये में आपको कंपास मिल जाएगा मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपया लेगा। कंपास ले लो सबसे अच्छा। कंपास मोबाइल तो के मोबाइल भरोसे में मत। भी है ना। हाँ, कंपास तो मोबाइल में भी है। बट मोबाइल कंपास नॉट एक्यूरेट। कम से कम मैंने देखा ना, अभी अभी की मेरा ही केस बताता हूँ मैं, 15 से 20 डिग्री का फर्क आया। तो रीजन क्या है कि इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है मोबाइल जो है वो। और हम्म। जो 100-150 का आपको मिल जाएगा, स्टेशनरी वाले के पास भी मिल जाता है इसका आजकल कंपास है ना, तो उसमें वो मैग्नेटिक सुई होती है, उसको रख लो, खत्म करो कहानी, है ना। क्लियर है। बाकी वो हम्म गूगल अर्थ से देख लेना, अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो गूगल अर्थ से भी आप अपने बिल्डिंग के ऊपर है ना मेजरमेंट भी, मेजरमेंट तो नहीं बट डायरेक्शन ले सकते हो, कौन सा कितना डिग्री है, अगर वो समझ जाए तो वहां से कर लेना। नहीं तो एडवांस में वास्तु जब भी आएगा उस समय। वो महावास्तु का ऐप भी डाउनलोड होता है ना, हाँ, जिसमें 16 डिग्री का पूरा ये उसमें 16 लफड़ा पार्ट। क्या है, उसमें इस्माइल जी लफड़ा कहाँ पर है मालूम है, कि कंपास तुम्हारा गड़बड़ है ना, वो एप्लीकेशन सही है, उसको पता है यहाँ पे ब्लू चाहिए, लेकिन 15 डिग्री घुमा तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो येलो हो जाएगा, तो उल्टा वास्तु खराब कर दोगे आप। ठीक है, ओके। तो ये बना लिया सबने। हाँ अभी इसको बोलते हैं north east। सबसे पहला टॉपिक डालो नॉर्थ ईस्ट, उसके बाजू में लिखो वाटर, उसके कंटिन्यू में लिखो ब्लू। हम्म, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं हमारे घर की ईस्ट वाले एरिया की, ठीक है। हमने 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े में जो फर्स्ट टुकड़ा है नॉर्थ ईस्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टुकड़ा है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोना भी बोलते हैं, वो भी चाहिए तो लिख दो, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना। जल तत्व है, ब्लू कलर है। तो थोड़ा रिपीट करेंगे वो कलर का। ब्लू कलर, पानी का कलर कौन सा है, ब्लू कलर, एलिमेंट वाइज कनेक्ट कर लो। तो नॉर्थ ईस्ट टोटल ब्लू रहेगा फिर। यस, नॉर्थ ईस्ट टोटल ब्लू रहेगा। बट उसमें क्या है, जब अपन प्रॉपर वास्तु को पूरा 16 डायरेक्शन में पढ़ने जाएंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। बट हम मोटा मोटी 5 एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। जब ये नॉर्थ ईस्ट पूरा होगा ना, आपको क्लिक होगा फटाक से कहाँ कहाँ लफड़े हैं। ओके, अब इसमें नीचे एक एक लाइन डाल देना। नंबर फर्स्ट, मेंटल पीस का जोन है ये, वाटर मेंटल पीस। मोटापा, लेजीनेस ना। उसके बाद में हेड टू शोल्डर, हेड टू शोल्डर के सारे हेल्थ इश्यूज यहाँ से होते हैं। हेड टू शोल्डर, आंखों की तकलीफें, गले की तकलीफें, थायराइड है, सर दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, गले में पेन हो रहा है, वट एवर, तो हेड टू शोल्डर ये सब यहाँ से है। एक्सपीरियंस, ओके। तो पहली चीज समझ में आ गई, ये इलाका कौन सा है, पानी का इलाका है, समझना अभी ये सब लिख लिया हो तो। पानी का इलाका है, मेंटल पीस का इलाका है। मेंटल पीस कैसे आई, पानी क्या करता है, हमको हमेशा शांत कर देता है। यही होता है ना, पानी में जब नहाने बैठते हैं, नदी नाला में डूब के मस्त मजे लेते, कितना रिलैक्स हो जाते हैं। तो दिस इज द जोन ऑफ द रिलैक्सेशन। तो जब भी किसी के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, घर की शांति भंग। अगर किसी के घर में जाकर के आपको इरिटेशन हो रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में लफड़ा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अभी एड ऑन क्या होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में मतलब जल तत्व में क्या आ गया तो लफड़ा होगा, फायर। फायर। तो फायर का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आ गए, फॉल्ट लिखो वहां पे, डिफेक्ट्स लिखो नीचे। डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, फायर एलिमेंट, रेड कलर, हैवी वेट। सर साउथ ईस्ट है सर। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ही लिख रहे हैं अभी। अच्छा अभी सॉरी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो फायर एलिमेंट हो सकता है वहां पे, क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है। हाँ। उसके बाद में आपका रेड कलर हो सकता है, या बहुत भारी वजन हो सकता है।
ये 3 चीजें हैं तो आपका डिफेक्ट है। टॉयलेट नॉर्थ बाथरूम ईस्ट भी यहाँ पर गलत में होगा। हाँ नॉर्थ ईस्ट में वो वाईफाई का कोई इक्विपमेंट आएगा तो हाँ हाँ, तो वो भी तकलीफ देगा, तकलीफ तो देगा ही। अभी इसको कैसे समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ कि मैंने क्या बोला, हेड टू शोल्डर, ये एरिया में हमको डिफेक्ट देगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट जहाँ पानी है, जहाँ पे शांति है, वहां पे तुमने क्या कर दिया, मोबाइल का चार्जर भी रख दिया, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में शॉर्ट देगा, धन 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 धन। फिर अचानक बैठे बैठे अचानक से ये जो हो जाता है ना, मिसबिहेव, अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट सर्किट दिमाग जिसका होता है ये। और इन्वर्टर लगा दो भाई साहब, जिनके घर में इन्वर्टर है, या किचन भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में किचन भी नहीं होना चाहिए। किचन, टॉयलेट, बाथ, टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट शांति का जोन है, प्लस ये भगवान का जोन है, पूजा पाठ का जोन है, ये भी एड ऑन कर लो वहां पे, पूजा पाठ, भगवान, योगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपने अभी सबको बैठने के लिए बोला है तो सब लोग मोबाइल वगैरह लेके तो वहीं बैठे, और उसके बच्चे लोग पीछे बैठेंगे तो उसके पीछे भी रीजन लैपटॉप है लेके लैपटॉप उसके लेके भी वहीं बैठेंगे ना। नहीं, उसका रीजन है, मैं बताता हूँ ना। वो उसका रीजन क्या सर है। वहां पे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी आ गया तो भी। यस यस यस। वो वीडियोस देखना, ये सारे वीडियोस है ना, डिटेल में 4 वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। उसमें किसी एक वीडियो में है ना, आप लोग देखोगे कि कोई तो बंदा था, मुझे याद नहीं है, शायद 1.5-2 साल हो गए उस चीज को। किसी एक की मम्मी को है ना, ऐसे पैर से बांध बांध के रखा था, और कर्जे पे कर्जा, ट्रीटमेंट में, शायद कोमा टाइप की थी कि क्या थी पता नहीं, बट वो ठीक ही नहीं हो रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी, पागल थे सब लोग। तो उन्होंने लाइव क्लास में, मैंने कहा कहाँ है मुझे बताओ, तो वो देखा तो मैं शॉक हो गया। मैंने एक ही चीज बोली, नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। वो तो रात को 11 बजे का टाइम था शायद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर बाद में जा करके पता क्या चला, मतलब घर के बाहर एक मोटर लगी हुई है इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक मोटर का बोर्ड भी लगा हुआ है। मैंने कहा ब्लू पेंट मार इसको। और उन्होंने दूसरे दिन सुबह ब्लू कलर कर दिया था, ब्लू कलर वो मतलब होता है ना, सीमेंट का एक डक टाइप का बना देते हैं जिसके अंदर मोटर, सब ब्लू मार दिया था। और भगवान की रहमत इतनी रही ना कि शाम तक वो लेडी ने खाना खाना शुरू कर दिया था। और नेक्स्ट वो देखोगे आप, उस वीडियो में है ये चीज, क्योंकि वो बंदा अभी तो करके नाम वाम तो मुझे याद नहीं है, बट काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरा, एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा, धर्म ग्रुप में पर्सनल हो जाएगा। उस लड़की के नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर रखा हुआ है, पापा गुजर गए, मम्मी गुजर गई, खत्म कहानी। कैंसर देता है नॉर्थ ईस्ट, कैंसर, ये भी लिख लो, काम है। जी, अगर स्टेयर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर है ही हो स्टेयर गया। वजन हो सीढ़ी, गया ना सर, वजन हो गया। तो फिर सर वो सीढ़ी सर नहीं सीढ़ी का नॉर्थ फिर ईस्ट क्या में करें, कैंसर सीढ़ी तो कैसे खत्म नहीं हो कैसे सकती। होगा सर? सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर कैसे सर? किचन होगा तो। नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो गई, फायर हो गई, है ना। तो फायर और वाटर जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, सफोकेशन करते हैं, वेपोर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट से कौन कौन सी बीमारियां होंगी, क्या क्या हो सकता है, उसको तो अपन वो एडवांस वास्तु का भी चालू करूंगा तो उसमें अगर जमे तो पार्टिसिपेट करना बहुत डिटेल में। पर सर ये, जी, नॉर्थ ईस्ट की स्टोरीज एक मिनट में आपको बोलता हूँ। ये देखो, हाँ ये लैपटॉप है, ये है, और ये हैवी कबाड़ है, ठीक वेरी है। गुड। हाँ और मेरे मेरे ऊपर के घर में है ना, हाँ नॉर्थ ईस्ट में पिंक कलर मारा हुआ है, वेरी गुड। और सब कुछ बढ़िया है। हाँ और, और प्लस, लेकिन इसका जो एक स्टोरी टच कर रहा है, हमारा एक मतलब रेंट पे रूम है, हाँ उसमें हमारा तो थोड़ा सा साइड में है, लेकिन फिर भी वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का मामला है ना, हाँ। वहां पर थोड़ा मतलब ब्रेन हैमरेज का और थोड़ा इशू, वो कैंसर का वगैरह ऊपर नीचे हुआ है। हम्म लेकिन हमारे घर में अभी जो भाड़ू थे ना, वो हम्म वो मतलब एकदम फ्लरिश है, हम्म। एकदम ओके। टाइम टू टाइम भाड़ा देना करना, ये वो, बीमारी नहीं, कुछ नहीं, क्यों, उसमें कुछ भी नहीं चेंज किया है। क्यों, अच्छा एक चीज बताओ, वो बंदा स्पिरिचुअल कितना है। स्पिरिचुअल तो मतलब नॉर्मल, तो हम लोग नमाज वगैरह पढ़ने में तो है ही। नहीं, एक चीज याद रखना, जब भी अगर जी। आपको वास्तु वास्तु से अगर आप परेशान हो, नहीं पल्ले पड़े, तो कुछ मत करो साले, भगत बन जाओ, मस्त पूजा करो, भगवान को हिला डालो। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल, जब मैंने वास्तु के ऊपर रिसर्च की पढ़ा, उस समय तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन एक दो घर देखे मैंने, अभी तक 5 घर ऐसे देखे जो सत्यानाश घर है, 200 टका नहीं, 2000 टका वास्तु बंदा है वहां का, दरवाजा ऐसा है, हर महीने में एक लाश निकले घर से, लेकिन सब लोग
कोई हनुमान चालीसा, सब अपने अपने मतलब पूजा पाठ इतना स्ट्रॉन्ग है ना उस घर में कि 7 लोग रह रहे हैं पूरे। 7 लोग के बाद में जॉइंट फैमिली, हैप्पी फैमिली, मस्त फैमिली। तो फर्क पड़ता है भाई साहब। आप जो भी धर्म को मानते हो, अपने जो भी है भगवान, उनको अगर आप दिल से रेगुलरली बैठते हो ना, लेकिन बहुत ये कुछ होता है। आपने जो अभी बोला ना, हम्म। हैप्पी फैमिली और किसी का काव काव नहीं। हाँ। और दूसरा एक चीज है कि मैं अभी एक चीज मेरे को कहीं से मिला है, तो उसमें कैसा है कि मैं वो दुआ कराता हूँ लेट गो का, यानी पहले सबको माफ कर दो, और अपने से कुछ भी गलती हो गया तो उसका ऊपर वाले से आप जिस पे भी मानते हो उससे माफी मांगो, और बराबर दान पुण्य करो। है। और इस्माइल दान जी, पुण्य नहीं भी कर सकते। इस्माइल जी एक और चीज बताता हूँ, सब लोग ध्यान देना। शायद न्यूमरोलॉजी जिन्होंने सीखी है उनको मैंने बोला था कि जितने भी मुस्लिम भाई बहन या कोई आपके कांटेक्ट में है, कौन है यार, म्यूट करो ना। मगर सर जैसे ये इस्माइल भाई तो मानते हैं वास्तु हाँ जी, में, तो आ हमारे रहा एक हूँ आ रहा दोस्त हूँ हैं। आ रहा हूँ 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 देखो, मैंने बोला था एडवांस न्यूमरोलॉजी में लगभग सारी क्लास में बोला हूँ, कभी भी है ना इस्लाम वाले लोगों के डेट ऑफ बर्थ को प्रेडिक्ट करने मत जाना, पोपट हो जाएगा, हार जाओगे, नहीं निकलेगा आपका प्रेडिक्शन सही, मिस मैच होगा। मैं आज तक जितने भी आते हैं तो एक वो होता है ना कि जैसे भी इस्माइल भाई मुझे बोलेंगे तो मैं उनका करूंगा जरूर, लेकिन मुझे पहले से पता है शायद मैच नहीं होगा। रीजन क्या है? इस्माइल भाई से ही मैं उनके आंसर में लेता हूँ। इस्माइल भाई, आपका डोनेशन कैसा चलता है? सुबह से शाम तक में क्या क्या डोनेशन के नाम पे होता है, जरा बताओ तो। डोनेशन में तो ऐसा है कि वो हमारे इधर वो क्या बोलते हैं, वो फकीर लोग को खाना वाना खिलाने का मामला तो वो तो अलग हो गया। दिल्ली का मेरी क्या होता है? डेली का मतलब वही खाना खिलाने का, और प्लस मैंने अभी सबको बोला है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो अपने घर में जो खाना बनता है ना उसका पहला फूड आजू बाजू में दो। और मेरी गाड़ी में है ना, मेरी गाड़ी में मैंने एक वो 50 ml का इंजेक्शन रखा हुआ है। किसी का भी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया ना तो पहले दान पुण्य, पहला तो उसका गाड़ी चालू करो। देखा, देखा। उसके बाद में दूसरा मैंने एक चीज देखी है कि मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक चीज याद रखना, ठीक है ना? आई एम द प्रैक्टिकल, मैं हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमका वो सब नाटक करने वाला नहीं हूँ। तो पर्सनली मत लेना कोई भी चीज। एक चीज देखिए कि इन लोगों का क्या होता है कि मैं, क्योंकि मैं पर्सनली काफी लोगों से जानता हूँ, मेरे अपने धर्म ग्रुप में काफी लगभग सारे धर्मों के लोग हैं। तो एक चीज देखी कि ये लोग क्या होते हैं, सुबह उठ करके इनका जो भी पूजा पाठ का तरीका है, जो भी करना है, उसके बाद में घर से बाहर निकलने से पहले घर के बाहर कहीं 2-5 रुपया छोड़ ही देते हैं, या किसी को डेली का है। और हम लोगों का क्या नाटक, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं कहीं मंदिर गया ना, पैसा डाला होगा तो ठीक है, या फिर अचानक किसी का फोन आ गया कि बच्चे के बीमार है फलाना ढिमका, पैसा डाल दिया, गौशाला में डाल दिया, लेकिन वो याद आए तो भाई साहब, मैं डेली का मेरा रूटीन नहीं है। अगर मैं डेली का डाल दूं नहीं, ये सारी चीजें का आदत बना लूं, भले 1 रुपया डेली का, क्योंकि भगवान की जब भी बात होती है ना, चाहे कोई भी भगवान हो, किसी भी धर्म के हो, उसको भाव देखता है कि बंदा कर क्या रहा है ना? तो ये चीज काम करती है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट क्लियर हुआ। नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी लफड़ा हुआ तो ऊपर से नीचे तक ये प्रॉब्लम होगी। अभी सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ रेड कलर का होता ही है। ईस्ट नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो नहीं, सर जैसे कौन से भगवान कलर्स को रखने हार के? पहना येलो? या कुछ कुमकुम किया। पहली बात देखो, नॉर्मली और इसमें दिया भी तो जलता ही है उधर। दिया तो जलता है, लेकिन वो 24 घंटा थोड़ी चलता है। लफड़ा कहाँ, इन्वर्टर रख दिया, किचन है, एंटी कलर हो गया, जैसे किसी का बेडरूम है रेड कलर का, उसके ऊपर बेडशीट लगा हुआ है, तो हो गया कल्याण। तो चीजों को कनेक्ट करो। अभी 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मैंने भी आपके घर पे आ गया, और आपके नॉर्थ ईस्ट में प्लग था, मैंने अपना आईफोन या मोबाइल डाल दिया, दैट इज ओके। मगर और सर उसमें वहां कोई है ही मतलब नहीं। प्लग, तो क्या करेंगे? वहां पे वो बोर्ड है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक बोर्ड है सर, उसको ब्लू कलर की सेलो टेप लगा दे तो चलता है। वेरी गुड, देखो आ गया आंसर। कुछ मत करो उसके, उसकी बाउंड्री पे, ये अगर समझो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसके बाजू में ना ब्लू कलर का टेप लगा दो, या ब्लू कलर का कुछ भी जुगाड़ कर दो। नहीं तो आजकल क्या होता है, ऐसे फ्रेम आते हैं मल्टी कलर के कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के आते हैं। ब्लू कलर का वो बोर्ड भी लगा सकते हो? हाँ हाँ, वो कर लो। या तो सबसे वर्स्ट केस में यूज करना ही बंद कर दो, सबसे पहली चीज है, लेकिन यूज मत करो, तो भी मिनिमाइज हो जाएगा। नहीं तो चार्ज करोगे तो सर लफड़े में टीवी पड़ो। मगर सर टीवी है दिया तो ही टीवी वहां के है ऊपर तो ब्लू कलर क्या का कपड़ा करेंगे? रखेंगे तो चलेगा। हाँ, व्हाइट टीवी रख है दो, तो उसके ऊपर। व्हाइट रख दो, ब्लू रख दो, ग्रीन रख दो, वो चलेगा। रेड को नहीं रखना है अभी, रेड के पीछे भी लंबा हो जाएगा टॉपिक, मैं नहीं बताता हूँ अभी, क्योंकि हमारे वहां पे क्या है, एडवांस वाला कोई है कि नहीं, एडवांस में वास्तु में तो आज तो कोई नहीं है शायद। सर जैसे वहां इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो अपन वहां साइड टेबल पे पानी का बाउल या ऐसा कुछ रख सकते हैं?
क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे चूल्हा जला रहे हो और उसके ऊपर पानी रख रहे हो, नहीं ना, ब्लू नहीं मारो। नहीं, हाँ अच्छा ब्लू, जैसे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड है और नीचे साइड में साइड टेबल पड़ा हुआ है, तो साइड टेबल पे हम पानी रख सकते हैं कि क्यों वो करना उसके है? ऊपर ब्लू टेप लगा दें? एक मिनट, अब ये टॉपिक को थोड़ा समझना। एक तो मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में एक दो प्लग लगे हुए हैं, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो उसका इफेक्ट मिनिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे बट यूज नहीं हो रही है, आप चार्ज कर रहे हो चीजों को। ठीक है, दूसरा लफड़ा, नॉर्थ ईस्ट आपका घर है, उसमें सुख शांति था, ठीक है। अभी आपने क्या कर दिया, वहां पे एक मटका रख दिया ब्लू कलर का, या पानी का जुगाड़ कर दिया। पहले ही ये जोन किसका है, पानी का है, आपने उसमें और पानी डाल दिया, हफ्ते 15 दिन में सर्दी खांसी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अच्छा, वो पानी बढ़ बढ़ जाएगा। गया, तो घर की एनर्जी बढ़ गई, समझना, वी आर लर्निंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द हाउसेज। बॉडी के भी यही चीज है, हमारे बॉडी में भी 5 तत्व है, तो हमने वाटर जोन बढ़ा दिया। अभी लास्ट एंड फाइनल नॉर्थ ईस्ट का, अगर कोई बंदा वहां पे नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है तो उसकी बॉडी में वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा, वो फूक जाएगा, फैटी हो जाएगा। आया समझ में? तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी सो रहा है ना वो मोटू ही है, देख लेना आप कभी भी किसी के, और ऐसे ही एक फेंक देना। मैं तो किसी को मोटा देखता हूँ ना, यार आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सोते होंगे। हाँ उधर ही सोता हूँ, मैंने कहा और मोटा होना बाकी है बेटा, तू वही सो। ये सर श्री, नॉर्थ ईस्ट में अगर ये टीवी है तो हाँ, उसके ऊपर कुछ, नॉर्थ ईस्ट में टीवी है अगर? नॉर्थ ईस्ट तो हेल्थ का जोन है, वहां पे टीवी नहीं काम का, नॉट एट ऑल, उसको शिफ्ट किया जाए और ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा जाए। सर वहाँ प्लांट रख सकते हैं क्या, नहीं, नॉर्थ ईस्ट? नहीं, वो बिना डिसाइड किए नहीं। इसको क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट को पहले समझो, घर में शांति कितना है, मजेगमारी कितना है, सर्दी खांसी किसी को बार बार हो रहा है, कि पहले एनर्जीज को समझो, उपाय मत करो यार। पहले हमको ये पता चल जाए, इन बातों से ही पकड़ लो कि घर में रिलैक्सेशन कितना है, शांति कितना है, लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं, या घर के अंदर जितने भी लोग रहे हैं उनको फिक्स है कि मुझे यही लड़की से शादी करना है, मैं तो केले की लारी ही डालूंगा, मैं तो मर्ज, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये मेजर टॉपिक डाल दो कि नॉर्थ ईस्ट जिसका अच्छा होगा ना, क्लियर कॉन्सेप्ट, नो कंफ्यूजन। सर मैं शादी करूं के जॉब करूं, सर मैं मर जाऊं कि मैं भाग जाऊं, ये कंफ्यूजन वाले लोगों का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, याद रखना। आओ पीयूष जी, जय माता दी। हमारे एडवांस वास्तु आ गए, अभी मजा आ जाएगा, है ना? ठीक है, हर्षल मैं जी तो आप भी थे वास्तु में तो, हर्षल भाई आप भी वास्तु में तो थे ना शायद? नहीं, वास्तु नहीं, अपना अच्छा, न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरो में थे। हाँ। तो क्लियर है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मेंटल क्लियरिटी, अगर आपके सामने कोई कंफ्यूजन में बातें कर रहा है उसको बोलो नॉर्थ ईस्ट में क्या है तेरे, कुछ न कुछ लफड़ा मिलेगा। ठीक है, ओके। अभी ये जो जोन है मेंटल पीस का है, तो घर की शांति चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक तो ये देख लेना है कि घर के 4 हमने जोन किए हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये चारों जोन में ना नॉर्थ ईस्ट पूरा होना चाहिए। कई बार वो रीना जी बोल रही थी कटा हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ है, कटा हुआ है तो आपके घर में शांति कम रहेगी। एक्चुअली पीयूष भाई के साथ करवाया था नॉर्थ ईस्ट में, सर कैसा है पीयूष भाई अभी? अरे अनम्यूट करो। पहले से थोड़ा ठीक है। हाँ, इनका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था। ना, मेरा भी कटा हुआ है। हाँ, तो क्या करोगे वहां पे, सबसे अच्छा मिरर लगा दो, नहीं तो ब्लू कलर का वाटरफॉल लगा दो, आपको आ जाना चाहिए अभी, क्योंकि हमको वहां पे पानी लाना है। तो पानी तो अभी लेके घूम नहीं सकते हो बाल्टी ये भर के। लगाया है। ये देखो, ये एडवांस वास्तु के स्टूडेंट है, ठीक है, सर लेकिन ऑलरेडी मिरर लगा हुआ है वो जगह पे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं ना, लेकिन फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, फिर ये लगाओ। लेकिन याद रखना, वो पिक्चर टॉकीज के पर्दे की तरह बड़ा वॉलपेपर मत लाना हो, नहीं तो सब खांस खांस के मर जाओगे सर्दी खांसी में, है ना? वो थोड़ा ही लगाना, डिस्टर्ब कितना है उतना, क्योंकि पीयूष भाई के साथ भी यही हुआ था शायद, पहले बड़ा लगाया था ना पीयूष भाई? नहीं, यही है। हाँ, अब अभी क्या किया फिर, झाड़ लगाए वहां पे? वो नहीं लगाया। ओके, अभी रिलैक्स है मतलब, है ना? तो हाँ। तो मेरा क्लियर है बेडरूम सर हाँ नॉर्थ ईस्ट में ही है। हाँ, दिख रहा है मुझे, मैं बोलने वाला था लेकिन आप पर्सनली ले लोगे करके नहीं बोला है, कि रीना को भी मैं, सॉरी प्रियंका को भी बोलने वाला था। इतना भी मोटा नहीं हो। बट 6 साल से है। हाँ, नॉर्मल, नॉर्मल है मेरा।
ओके मेरा जिसमें दिख अच्छा, रहा मेरा हूँ वेट लूज नहीं हो रहा है मैं वहां सोची हाँ हूँ। उसके लिए अलग जोन आएगा, उसके लिए अलग जोन आएगा, फिर कनेक्ट कर ले दो। अच्छा श्री हरि जी और प्रियंका जी दोनों एक चीज बताओ, आप दोनों लेजी हो कि नहीं हो? दो चार, प्रियंका तो बोल रही है लेजी। लेजी का बोल तो सकते हैं कभी, बट एक्टिव तो ज्यादा हूँ, काम करने में बहुत नहीं एंथुजियाज्म नहीं, रखता हूँ। आई विल एक्सप्लेन हाउ यू आर लेजी। समझो अगर घर में किसी ने बोल दिया अरे एक गिलास पानी दे दे, तो दोगे आप पानी? नहीं दोगे, ऐसी बात नहीं है, बट शायद इंस्टेंट नहीं दोगे। आराम से यार पानी पिए यार तू, ऐसे मतलब थोड़ा सा लेजीनेस है, काम करते हैं ये लोग, बट समझो पढ़े हैं तो पढ़े हैं नॉन। तो एक्टिव किसको बोलते हैं? ये ले पानी, वो चीज नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, घर में आपको कोई कितना भी सुना दे, यू आर एबल टू टॉलरेट एवरीथिंग। हाँ ठीक है, बट यहाँ तक आ जाएगा ना, उसके बाद में बम की तरफ फूटोगे। एंड नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, ये लिख लेना हो, मैं बोल रहा हूँ साथ में लिखते भी रहना, यू आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। ठीक है, यू गाली दे दो, घर से निकाल दो, लेकिन सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, तो टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना है। ओके चलो। नहीं सर, मेरे से कोई कुछ उंगली करे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। ओके ओके, उसका रीजन 13 का हूँ, हाँ, मैं भी 13 का ही हूँ। 13 ही हो, ओके 13 है, ओके। 9 कितने डेट ऑफ बर्थ में? 9 1 ही है सर। फिर भी एक ओके, ठीक है चलो यानी आगे। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं, इन ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ लाइक जैसे मेरे पास 2 9 है, वो मेरा तो 1 1 ही 9 है सर, 1 वन 9। नाइन है, 1 9 है, फिर भी आदमी गुस्से वाला है। वेरी गुड। बेडशीट कौन सी है नॉर्थ ईस्ट में? वो तो ग्रीन, कभी रेड, ऑरेंज, बदलते रहते हैं ना वो, तो और कुछ ना कुछ। विच कलर यू यूज टू वियर नॉर्मली, या लाइक रेड कलर, पिंक कलर मोर? हाँ, रेड और ग्रीन ज्यादा। आया समझ में सब लोगों को? देखो नॉर्थ ईस्ट में सोने वाला आदमी भी गर्म कपड़ी का है, क्यों? रेड पहन रहा है, तो रेड इज द फायर। देखो कितना मजाक है वास्तु, पूरा ऑकल्ट मजाक है, बट प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, साउथ ईस्ट फायर जोन, रेड कलर। लेकिन सर नॉर्थ ईस्ट का जो आप हाँ, बोल बट रहे हैं ना, दूसरी बात कि मेरा बेड जो है ब्लू एंड व्हाइट है सर, कॉम्बिनेशन जो बेड जो है ना, हम्म, वो ब्लू है पूरा, एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको बोलना रह गया। नहीं इसमें एंड इसमें एक चीज है एक्चुअली में, वो 16 जोन में थोड़ा सा है ना, इसके लिए वो नॉर्थ ईस्ट बहुत लंबा चलेगा, उसका एक रीजन है। आई थिंक, आई डोंट नो वो प्राइवेट वीडियो के पब्लिक वीडियो पता नहीं, बट वॉलड्रॉप भी पूरा ब्लू है सर, वॉलड्रॉप पूरा ब्लू है, वो वेस्ट वेस्ट साइड में है वॉलड्रॉप, बट पूरा ब्लू है। नॉर्थ ईस्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है? बोर्ड है सर, बट कभी यूज नहीं करते हैं, वो काम का ही नहीं है बस। आपका आपका आंसर शायद अभी साउथ ईस्ट में आएगा। ओके, साउथ ईस्ट साउथ में, ईस्ट में है, कर्ट हाँ है। साउथ ईस्ट में फायर, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, रेड कलर है, लक्ष्मी का कोना है, कैश फ्लो की बात करता है। साउथ ईस्ट फायर, कैश फ्लो, रेड कलर, और फीमेल का एरिया ये, घर की सारी फीमेल का सारा कच्चा चिट्टा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ओके, तो साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट में क्या, किचन ही होना चाहिए, ताकि वो फायर वहां पे जलती रहे, है ना। और वहां पे कौन से कलर नहीं होने चाहिए, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे फायर है वहां पे वाटर नहीं होना चाहिए, तो वाटर क्या होता है, ब्लू कलर। ब्लू। या फिर वहां पे बहुत सारा पानी का टंकी पड़ा हुआ है, या आपके किचन है किसी के, लेकिन वहां पे ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए हैं, प्लास्टिक के कंटेनर है मसाला रखने के लिए, वो ब्लू कलर के, हटाओ सब ब्लू वहां से, और क्या करोगे, रेड कर दो। या उसकी दीवार पे कौन सा कलर है, ये चीज है। अगर आपके घर में कैश फ्लो नहीं हो रहा है, अचानक अपने को पैसा चाहिए, पैसा नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ आप कमा रहे हो कि उधार आ रहा है, पैसों का ट्रांजैक्शन चलाएगा ये, चाहे उधारी से आए, लोन से आए, कोई दुकान का गल्ला चले, जो भी है, इसका काम सिर्फ ट्रांजैक्शन का है, कि पैसा आता जाता रहेगा, आपके पास आएगा, आपने किसी को दिया, फिर आएगा, तो फ्लो चलता रहेगा, कैश फ्लो की बात करता है, हार्ड कैश की बात करता है, तो ट्रांजेक्शन चलता रहेगा। और ये कोना डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे वाटर वाटर कुछ भी आ गया, तो क्या होगा, फीमेल को हेल्थ इश्यूज, अगर किसी के घर में फीमेल को हेल्थ इश्यूज है, तो उसका साउथ ईस्ट गारंटेड दो चीजें हैं, या तो ओवर एक्टिवेट है, या तो डाइल्यूटेड है। ओवर एक्टिवेट मतलब क्या, कि मम्मी ने बोला बेटे को, बेटा
फटाफट नहा ले, और बेटा नहाया नहीं तो 2 4 जमा जम एकदम 7 रंग दिखा दिए बच्चे को ठोक बजा के। बहुत एक्सेसिव हाइपर नेचर अगर किसी का है तो क्या मतलब हुआ, उसका साउथ ईस्ट ओवर एक्टिवेटेड, वहां का एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा चीज, उसका चेहरा रेडिश होगा, पिंपल्स होंगे, है ना। जिसके बॉडी में गर्मी ज्यादा होगी, इन शॉर्ट बॉडी में गर्मी ज्यादा, तो पीरियड्स का इश्यू, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, हाई बीपी का प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, मतलब जब भी वाइफ बीमार पड़ती है, बेटी मम्मी बीमार पड़ती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट। आया समझे। और कैश फ्लो का प्रॉब्लम। और यहाँ पे सबसे अच्छा रेमेडीज, किसी का टॉयलेट बाथरूम में पानी का स्टोरेज है, कुछ मत करो, जैकपॉट फायदे हुए हैं। मैंने इसके ऊपर एक रील्स भी बनाई थी, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी हो। सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का एक 24x7 दिया जलाओ वहां पे। किसी ने जलाया है क्या, किसी ने देख करके? हाँ, क्या हालत है दीपाली जी, मुझे आ रहे हो? सर जलाया था, 21 दिन जलाया था, काफी जो अच्छा रहा। तो उसके अंदर सरसों के बनी तेल सर थी? मैंने जलाया था हाँ, बट वो उसके बाद बार बन बार गया। बुझ जाता है। वो तो जलने बुझने दो ना यार, मेरा खुद का बुझता है, मैं जलाता रहता हूँ, उसमें क्या है। उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि वो होता है दिया, देखो 24 आवर जलाने के दो तरीके हैं। एक तो उसका जो वो होती है ना लो, उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते रहो, वो सब नहीं होगा तो वो बुझेगा, उसमें ऐसा नहीं है कोई पनौती लग गई है, वो बुझने दो। नहीं वो राई के तेल के दिए में ना ऊपर फूल थोड़ा बड़ा हो जाता है। जो भी होता है जलाओ उसको, पैसा पाइए माला, माला पैसा पाइए, पैसा पाइए। जिसका भी कैश फ्लो रुका हुआ है, पैसे की लगी पड़ी है, जलाओ जरा। मेरा तो अभी एक दिन इतना दिमाग खराब हो गया ना, मैं मशाल के जैसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक या कुछ ला के जला दूं यूं, नहीं तो गैस का एक कनेक्शन सर दे ये देते, सरसों छोटा सा ला करके, ये सोच रहा का था। तो सर मैं आपने तो, बोला सर ये था कि सरसों के तेल इसका का जला है। यस, मस्टर्ड ऑयल ही चाहिए वहां पे। और जला के देखो, 2 से 3 दिन में रिजल्ट आए, धीरे 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 कैश फ्लो शुरू हुआ है, इनकम शुरू हुई है, पैसा फंसा हुआ है तो धीरे धीरे आया है। और ये लोगों का हाँ, पैसा तो फंसा हुआ है सर, बहुत पैसा हाँ, फंसा सर हुआ जी, है। सर वो जी है। एक बात बताओ। मेरी हाँ, मदर मेरे फादर की डेथ 2 साल पहले हुई सर जी। कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ, मेरे हाँ। फादर की डेथ 2 साल पहले हुई। मेरे ब्रदर और मेरी मदर ना मेरा सारा हिस्सा खा रहे हैं, मेरी इंडस्ट्रीज है, तो क्या करना चाहिए मुझे? नहीं सर, ये सेकंड लाइन समझा नहीं मैं, वापस बोलो थोड़ा। मतलब मेरे फादर की डेथ के बाद जैसे बंटवारा होता है ना घरों में, कि ये ब्रदर का, ये आपका हिस्सा हो गया, ये आपका हिस्सा हो गया, तो मेरे हाँ, मदर और ब्रदर मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। वो कहते हैं ये सारा मेरा ही है, जबकि हाँ, हमारी 3 इंडस्ट्री है। मम्मी आगे आ गई, तो बताओ क्या करना चाहिए मेरे को, क्या हाँ, रेमेडी करनी रुको वो चाहिए? आ रहा है, वो रुको रुको, वो आ रहा है, अपन उधर भी जा रहे हैं, सब आंसर्स मिलेंगे यहाँ पे आज। हम एक एक जोन चलो को थैंक। कनेक्ट करेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, तो किसी की ये शादी जोन नहीं में हो, ब्लैक ब्लैक या ग्रे कलर चलता है कि नहीं साउथ ईस्ट में? वे उसी पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करोगे, ग्रे कलर, सॉरी, एक तो सबसे अच्छा कलर एंटी है यहाँ पे, सत्यानाश प्लेटफॉर्म कई लोगों के किचन के हैं, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, तो ये लिख लो, नो ब्लैक कलर, नो ब्लू कलर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कर सकते हो रेड पिंक, ये जो है ना रेड के सारे फ्लेवर आप कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, तो वहां पे वांदा नहीं है। बाकी अगर आपको येलो भी कर सकते हो वहां पे, दूसरे भी कलर कर सकते हो, बट वो कब करेंगे जब वहां के जोन को अपन समझ लें कि घर में प्रॉब्लम क्या हो रही है। अच्छा, याद रखना, साउथ ईस्ट में कभी भी बच्ची को नहीं सुलाना है, या कोई भी फीमेल नहीं सोएगी। ठीक है, नहीं तो वो कैरेक्टर लेस हो जाएगी। ये सॉरी टू से, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बोलना पड़ेगा, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, रीजन भी इसका समझ लो। साउथ ईस्ट में अगर कोई सो रहा है तो उसकी बॉडी में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, वार्म अप इतना हो जाएगा ना, फिर वो कुछ नहीं देखेगी कि सामने वाला बंदा छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कास्ट कौन सी कुछ भी हो, तो वो फिजिकल रिलेशन में अट्रैक्ट हो जाएगी। और ये हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक करोड़पति के घर का, और ये शायद किस्सा मैंने सुना है। उसके बाद में मैंने इसका सबसे बड़ा एनालिसिस कहाँ किया, जब मैं राजस्थान गया, तो राजस्थान में वो गाँव की सारी खबरें मिलती है ना, वो ऐसी वो वैसा फलाना ढिमका, तो मैं मजाक मस्ती में सबके घर पे जाकर के देख के ऐसा लगा ये लोग सोते कहाँ पे हैं। और ये 100% मिला, जो लोग साउथ ईस्ट में जो भी फीमेल सो रही थी उनकी हालत यही थी। तो नहीं सुलाना है। हाँ, लेकिन इसका फायदा उठाना है, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर आपको गुड़गु हो गया है ना, सर्दी खांसी हो गई, तो साउथ ईस्ट में जा करके रेड कलर का कंबल लेके सो जाना है एक रात, बॉडी गर्म हो जाएगी, सर्दी निकल जाएगी। 2 दिन सो लेना, 3 दिन सो लेना। हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा है मतलब। हाँ, हाँ, हस्बैंड वाइफ के लिए ये अच्छा बोला, अच्छा जोन है।
किनको सुलाना मालूम है, दोनों ठंडे पड़ गए हैं, दोनों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, दोनों में आर्ग्यूमेंट है, उन दोनों को थोड़े नहीं सुला दो साउथ ईस्ट में। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल 3 कपल है, मैं नाम नहीं लूंगा, धर्म ग्रुप में, उन लोगों को वहां पे सुलाया तो उन लोगों का एक दूसरे के साथ में जो अटैचमेंट था, एक अट्रैक्शन था, काफी हद तक इंप्रूव हो गया। बट याद रखना वो कब तक सोना है, जैसे ही वो अटैचमेंट या एक जो प्यार इश्क मोहब्बत चल रही है वो ज्यादा हाइपर लेवल पे चली जाए ना, तो फिर वहां से हट जाना है। हाँ ठीक है ना, नहीं तो फिर पगला जाओगे, उसके बाद में बीमार भी हो जाओगे, क्योंकि बॉडी का हीट बढ़ना सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज भी देता है वो। डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ये वो, तो वहां से हट भी जाना है। जैसे मैं यूजुअली क्या करता हूँ, आप मेरे वीडियोस अगर आप देखोगे, क्लासेस देखोगे ना, हर बार मैं कुछ अलग अलग कलर पहन के बैठता हूँ। रीजन क्या होता है, अभी मुझे सर्दी लग रही है तो मैं रेड टी शर्ट पहन के बैठ जाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के बैठ जाऊंगा। देखो कलर को समझो, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका बेटा बहुत गुस्सा कर रहा है, तो उसके रेड कलर उसकी बॉडी से हटा दो, उसको ब्लू कलर पहनाना शुरू कर दो, पानी 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 हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आजकल सर्दी के सीजन में क्या करोगे, साउथ ईस्ट में बैठ जाओ या सो जाओ, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट इज सब द मेल जोन। सो सकते हैं, हाँ मेल सो सकते हैं, क्या, मेल मेल सो सकता है क्या? नहीं ना, मेल को सुला दिया फिर तो उसने, तू मेल को उठाने के लिए दिया और सर पे कुकर मार देगा, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। गुस्सा तो देता ही है, साउथ ईस्ट फायर है, गुस्सा देता है। हाँ एक और चीज कर सकते हो, कुछ लोग बोले सर मेरा बच्चा है ना बहुत गाय जैसा है, जो भी आता है उसको मारता रहता है, बेचारे में दम ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, साले को सुला दो। लेकिन जिस दिन वो ऐसा करने लग जाए, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, हटा देना वहां से कि भाई अभी इसका फायर ठीक ठाक हो गया, इससे ज्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो पता चला वो पापा मम्मी को 2-4 जापर चढ़ा रहा है ना। तो उसको मतलब एलिमेंट्स को एज पर द रिक्वायरमेंट यूज करो। क्लियर। ओके, ये जोन है क्रिएटिविटी का। आपकी लाइफ में अगर आपके पास में क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चल रहा है, गो एंड सिट इन साउथ ईस्ट, आइडियाज आएंगे, आइडियाज आइडियाज। ठीक है। सर साउथ ईस्ट में वो जो आपने तेल जलाने के लिए बोला है, मस्टर्ड ऑयल का, वो हाँ, कितना दिन जलाना है सर? 42 डेज, 41, 45 डेज जलाओ, मैं तो बोलता हूँ हमेशा जलाओ, साला पैसा चाहिए, जिंदा है तब यानी तक। साउथ ईस्ट में रखना होगा सर? यस। देखो अभी साउथ ईस्ट में समझो एक यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, तो उसे थोड़ा गैप दे करके यहाँ पे जला दो, मोटा मोटी ये एरिया में ही प्रॉब्लम है ना। लेकिन साथ में ये भी करना है कि वहां पे ब्लू कलर है, हटा दो। वहां पे टॉयलेट बाथरूम में अगर पानी का स्टोरेज है, हटा दो। वहां पे बकेट है, मग है, जग है, जो भी है, सबको रेड कलर कर दो। प्लास्टिक की बकेट ले आओ रेड कलर की, मग ले आओ, उसके अंदर एक 0 वाट का बल्ब जला दो रेड कलर का, हो गया फायर एक्टिवेट। हाँ पर उसको टाइम थोड़ा सा जो विंडो का जो पट्टी रहता है ब्लैक कलर, उतना चलता है क्या? क्या। विंडो का जो रहता है ना, फ्रेम फ्रेम मार्बल का फ्रेम, वो थोड़ा हाँ ब्लैक होता है, उतना चलता है? सब चलता है, सब नहीं चलता, चेक करो आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बंदे के साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, और टॉयलेट बाथरूम के ऊपर पानी का टंकी है, लेकिन उसको पैसे की तकलीफ ही नहीं है, कितना चाहिए रे बाबा लेके जाइए बोलता है। तो फर्क, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन करो, वहम मत पालना। ऑकल्ट में एक चीज याद सर रखना, मिरर, आपको कुछ नहीं साउथ बने। ईस्ट में मिरर हो तो, साउथ ईस्ट में मिरर है। देखो मिरर का एक चीज, एक क्लियरली एक सेंटेंस लिख दो, मिरर आर ओनली अलाउड इन नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल ऑफ एनी रूम और एनीवेयर, साउथ और वेस्ट में नहीं लगाने। मिरर आर ऑलवेज अलाउड इन नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल। अगर आप अपने टॉयलेट बाथरूम की बात करते हो, टॉयलेट बाथरूम में भी देख लो, नॉर्थ का वॉल कौन सा है, ईस्ट का वॉल कौन सा है, वहां पे लगा दो। साउथ और वेस्ट में नहीं लगाना है। बेडरूम में लगा है तो भी वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है। ओके, तो साउथ ईस्ट क्रिएटिविटी का जोन है। उसके बाद में एनर्जी, किसी के घर में कुछ लोग होते हैं ना, एनर्जी नहीं है, सब सुस्त, किसी के पास में ताकत ही नहीं है, ऐसी हालत में वो लोग क्या बोलते हैं, सुस्त, नो एनर्जी इन द बॉडी। तो एनर्जी की जब भी बात होती है, हमारे बॉडी का जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज साउथ ईस्ट। कि आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसीलिए तो किचन वहां डाला है, ताकि वो जो खाना पकेगा उसमें वो साउथ ईस्ट का एनर्जी आएगा, और वही फायर हमारी बॉडी को प्रोसेस करेगा। तो आप शरीर की ताकत बोलो, वीकनेस बोलो, ये सब भी यहीं से है। ठीक है। ओके। उसके बाद में देखो, अगर किसी लेडीज की, शादीशुदा लेडीज के वो प्रेग्नेंट होती है और 1-2 महीने में वो मिसकरेज हो जाता है, क्या है, फायर ज्यादा है भाई साहब, सिंपल सा समझो यार, फायर ज्यादा है उसकी बॉडी में, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया।
और किसी का होल्ड ही नहीं हो पा रहा है। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, पूरा बॉडी में पानी है। नॉर्थ ईस्ट में सोने वालों के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। वो नॉर्थ ईस्ट में लिख दो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों की बॉडी में पानी ही रहेगा। और किसी बच्चे को पैदा करने के लिए बॉडी को बहुत सारा एनर्जी चाहिए, दैट इज फायर। तो रिक्वायर्ड फायर अगर उस फीमेल की बॉडी में नहीं रहेगा, खत्म कहानी। और एक फीमेल को मैंने प्रेग्नेंट मतलब कंसीव करवाया था ये वास्तु के थ्रू। आई थिंक 2019 की बात है। वो दोनों यूएस में कहीं, यूएस कनाडा में कहीं तो रहते थे, मैं नाम नहीं भूल गया, याद भी नहीं है। ओके, तो साउथ ईस्ट क्लियर हो गया। अभी आ जाओ साउथ वेस्ट। कैमरा क्यों ऑफ करके बैठते हो यार, ये गंदा आदत है। वही मेरे 5 पांडव है ना, वही दिखते हैं मेरे को। वो मेरा जो क्या बोलते हैं, कौरव तो गायब ही हो जाते हैं। ओके, साउथ वेस्ट द मिरेकल मजेदार रूम, इसको अच्छे से समझना है। तो कैश फ्लो की जब भी बात आती है, किसी का गल्ला नहीं चल रहा, दुकान में भी यही लागू होगा। अगर आपका शॉप है, बिजनेस है, साउथ ईस्ट में पानी है, वहां पे कुछ गड़बड़ है, ब्लू कलर है, तो आपके धंधे में कैश फ्लो नहीं चलेगा, गल्ला जिसको बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट में एक्टिवेट कर दो, दुकान में दिया जला दो, देखो मजे। प्रैक्टिकली करो, मेरे पे भरोसा मत करना हो, बी प्रैक्टिकल करके देखो, चमत्कार को नमस्कार है। हाँ, ओके, साउथ वेस्ट इसको बोलते हैं नैऋत्य, पृथ्वी तत्व है और पीला कलर है। साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व, नैऋत्य और पीला कलर। और सेकंड लाइन में लिख दो रिश्ते, रिलेशन, स्टेबिलिटी, रिलेशन स्टेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। तो अगर आपके सर क्या? रिलेशन एंड स्टेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एंगल्स, चाहे वो रिश्ते हो, पैसा हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो। साउथ वेस्ट जिसका डिस्टर्ब होता है ना, उसके घर में झगड़े, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा।